नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं इस माह का यानी कि अक्टूबर 2024 का राशिफल, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए आपका करियर, धन, व्यवसाय, निवेश, शिक्षा, प्यार, रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंध, और कुछ टिप्स भी अगर ज़रूरी होंगी तो। इस महीने के राशिफल को विस्तार से जानने से पहले हम आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य कन्या राशि में होंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा, जैसे कि आप जानते ही हैं, हर 2.5 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल मिथुन राशि में होंगे और 20 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध शुरू में तो कन्या राशि में होंगे, उसके बाद 10 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 29 अक्टूबर को वे वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति जी 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। शुक्र शुरू में तो तुला राशि में होंगे और 13 अक्टूबर को वह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे और पूरे अक्टूबर भर वह कुंभ राशि में रहेंगे। इसी प्रकार राहु और केतु भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे और राहु रहेंगे अक्टूबर भर मीन राशि में और इसलिए केतु होंगे अक्टूबर भर कन्या राशि में। आइए अब आपके राशिफल के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले करियर एंड फाइनेंस। मेष राशि के जातकों के लिए करियर में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने का ये उपयुक्त समय है। हालांकि आपको अपने सैलरी यानी कि आय या व्यवसाय से लाभ बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। वह इसलिए क्योंकि शनि आपके 11वें घर में वक्री हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि यानी कि कुंभ में है और ये आपके प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा। इसलिए महीने की शुरुआत व्यवसाय के मालिकों यानी बिजनेस ओनर्स के साथ साथ वेतनभोगी समूह यानी कि नौकरी पेशा जातकों के लिए भी मुश्किल होगी। मंगल का अनुकूल गोचर पेशेवर विकास अर्थात प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देने की संभावना देता है। यह नए अवसर प्रदान करेगा और मौजूदा प्रोजेक्ट्स को गति देगा। इस महीने मेष राशि के जातक जो नौकरी कर रहे हैं वे मान्यता, पदोन्नति या बढ़े हुए अधिकार अर्थात रिकॉग्निशन, प्रमोशंस और इंक्रीज्ड अथॉरिटी की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार मालिकों को संभावित अप्रत्याशित लाभ, अंग्रेजी में बोलूँ तो पोटेंशियल विंडफॉल्स और अनएक्सपेक्टेड गेन्स के साथ बेहतर वित्तीय स्थिरता देखने को मिल सकती है। यदि आप परिवार के लिए अकेले कमाने वाले हैं तो अनावश्यक खर्चों से बचें, खासकर 1 से लेकर 15 अक्टूबर की अवधि के दौरान। आइए बात करते हैं रिलेशनशिप्स एंड मैरिड लाइफ की। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपकी कुंडली के 6ठे भाव में रहेंगे। 13 तारीख के बाद शुक्र आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेंगे। ये सभी कारक मिलकर रिश्तों में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवन साथी के मामलों में रुचि कम हो सकती है। ऐसे एक या एक से अधिक परिणाम भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ संभावित संघर्ष की संभावना है। इसलिए जातकों को सिंपैथी, एम्पैथी यानी सहानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही गलतफहमी से बचने के लिए जानबूझकर प्रभावी ढंग से यानी इफेक्टिव वे से संवाद करें। अविवाहित लोगों के लिए रोमांटिक रिश्तों में जोश और उत्साह की कमी हो सकती है। इसका कारण वक्री शनि का 5वें भाव पर दृष्टि डालना है। इसलिए किसी की गलत नज़र भी आपके प्यार पर पड़ सकती है। इसलिए प्यार के मामलों में थोड़ा सावधान और विवेकशील रहें
और लोगों को नोटिस करने से बचने के लिए अपने रिश्ते को खुले तौर पर प्रदर्शित ना करें। आपसी समझ को बेहतर बनाने के लिए अपने रिश्तों में गरिमा बनाए रखें। इससे आपके रिश्तों में सुधार आएगा। दोस्तों, अगर आप भी मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो इसे आप अब घर बैठे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप हमें सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ये पेड कंसल्टेशन है, हम फ्री कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में जानते हैं। पारिवारिक संबंध। पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना सामान्य दिख रहा है। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में रहेगा। 13 अक्टूबर के बाद का समय पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां दे सकता है। कुछ संपत्ति या पारिवारिक मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति दूसरे भाव में होने से आपको इन कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। एक और बात, इस महीने परिवार के किसी एक बुजुर्ग का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसलिए उनका भी ख्याल रखें। हालांकि अगले महीने की शुरुआत में उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है और घर का माहौल हल्का फुल्का रहेगा। आपको अपने भाइयों का विश्वास और समर्थन प्राप्त करना होगा। एक अच्छी बात यह है कि पारिवारिक जीवन सहयोगी और सामंजस्यपूर्ण रहने की संभावना है। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध छठे भाव में होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और वह राहु और केतु से पीड़ित होंगे। इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। केतु के गोचर के कारण पाचन संबंधी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए संतुलित आहार लें। अच्छी बात यह है कि आपके लगन का स्वामी मंगल तीसरे भाव में होगा और यह आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का सामना करने का साहस देगा। चलिए जानते हैं कि इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है। छात्रों को ध्यान केंद्रित करने और शैक्षणिक सफलता में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक बार जब जातक ध्यान केंद्रित करने और सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का फैसला कर लेता है तो इससे सीखने और उससे लाभ में वृद्धि हो सकती है। इसलिए आपका दृढ़ संकल्प ही आपको अपने शैक्षणिक क्षेत्र में सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ टिप्स। दीर्घकालिक लाभों को ध्यान में रखते हुए समझदारी से निवेश करें। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें। योग, ध्यान और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने से बचें। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने खान पीन की आदतों का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी इस वीडियो में दी गई जानकारी? आप भी अपने कमेंट्स, सजेशंस और ऑब्जर्वेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स हिंदी या अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं। उन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान पर भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।